विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगज्जगताय नागाननाय श्रुति विभूषिताय गौरीसाय गणना नमो नमस्ते। जयपुर के प्रथम गणेश मंदिर यानी मोती डोंगरी गणेश मंदिर। जयपुर के हर काम की शुरुआत इसी गणेश मंदिर के साथ होती है। हर बुधवार को यहाँ लाखों लोग जमा होते हैं और अपने प्रथम जयपुर के पूज्य गणेश के दर्शन करते हैं। हम मोती डोंगरी क्यों आए हैं? विशेष ये है मोती डोंगरी जिस वार्ड में आता है, वार्ड का नंबर है वार्ड नंबर 46। मोती डोंगरी गणेश मंदिर से वार्ड शुरू होता है और साथ में बिरला मंदिर। ये दोनों बड़े मंदिर इसी वार्ड में यहाँ से होते हुए इस वार्ड का पूरा हिस्सा दिल्ली रोड को टच करता है। यानी राजा पार्क पूरा इलाका है वो इस वार्ड में राजा पार्क इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जयपुर पॉश इलाका राजा पार्क कहलाता है जो व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत पूर्ण है। जयपुर में अगर मॉल कल्चर की शुरुआत पहले के समय अगर ब्रांडेड चीजों के लिए कोई बाजार जाना जाता था, अगर कोई फैशन का बाजार जाना जाता था तो वो था राजा पार्क। और इस बाजार को डेवलप को विकसित करने में अगर सबसे योगदान है तो पाकिस्तान से आए पुरुषार समाज का, जिसने यहाँ पर व्यापार शुरू करके इस बाजार को इस पूरे क्षेत्र को खास पहचान दी है। इस वार्ड के पार्षद देवेंद्र शंटी। तो आइए वार्ड नंबर 46 के सफर पर। वार्ड नंबर 46 में घूमते अब हम मोती गणेश मंदिर से हमने हमारा सफर शुरू किया था और गणेश के मंदिर के बिल्कुल पास में है गणेश कॉलोनी। हम गणेश कॉलोनी में यहाँ पर गणेश कॉलोनी वार्ड के लोग मिलेंगे, जानेंगे आखिर उनकी समस्या है, क्या उनकी बातें हैं। हम सबसे पहले आपका नाम क्या है? मनसुख सैनी जी यहीं रहते हो? यस सर। अच्छा ये जब हर रोडों पे गए तो बड़ी चौड़ी रोडें थी, साफ सफाई थी। जब यहाँ आए तो लग रहा है कि शायद यहाँ समस्याएं ज्यादा है। सर यहाँ समस्याएं ज्यादा लोगों ने उत्पन्न की है। क्षेत्रीय पार्षद इस क्षेत्र में कभी आके देखे भी नहीं। कारण क्या है? पार्षद क्यों नहीं आते? पार्षद साहब बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी का पार्षद है। सेंटर में भी गवर्नमेंट है। वो ये सोचते हैं कि हमारा राज है। यहाँ पर सफाई की समस्या है साहब। नियमित यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आते कभी। तो आप लोग कहते नहीं हो? किसको कहें? यहाँ कोई हाजिरी वगैरह तो जहाँ पर सफाई कर्मचारी इकट्ठे होते हैं। ये मोती डोंगरी रोड के ऊपर वहाँ पे चौराहे आज वहाँ पर कहने नहीं जाते? कोई नहीं जाता यहाँ से। आते वो जाते रोज तो मेन रोड पे गाड़ियों में तो आते नहीं। मेन रोड पे तो शायद आते हो। यहाँ पर गणेश मंदिर है इसलिए आते। तो यहाँ पर बरसात के दिनों में तो गली जो मैं छोटी सी गली है। बरसात के दिनों में तो प्रॉब्लम ज्यादा होती है। दिक्कत आती है। पानी भर जाता है। कभी कोई निकास का कोई साधन नहीं है। अभी तक नाले नहीं है अच्छी तरह से। नाले भर जाते हैं। सीवरेज हो गई, सफाई हो गई, सड़कें हो गई। ये सब तो बड़ा ऐसा काम है जो करना चाहिए। क्यों विकास अलग हो रहा है? एक राजा पार्क का हिस्सा इसी वार्ड में आता है और एक गणेश कॉलोनी जो इसी वार्ड में आती है। दोनों डेवलपमेंट दोनों के विकास में आखिर अंतर क्यों, मतभेद क्यों और क्यों ये सौतेला व्यवहार?
वार्ड नंबर 46 के जिस हिस्से पर हम खड़े हैं ये है पंचवटी चौराहा। आप यहाँ पर देख रहे हैं अमृतसरी में ढाबा कुल मिलाकर चौराहे पर भी स्वाद खास ध्यान रखा गया है। शाम के वक्त अगर आप चौराहे पर आएंगे तो यहाँ की खुशबू आपको अपनी तरफ खींच लेगी। साथ ही यहाँ पर बना हुआ है बहुत प्राचीन माता का मंदिर और साथ में हनुमान मंदिर जो इस वार्ड की खासियत है। पंचवटी चौराहा पंचवटी को लेकर कोई इतिहास नहीं है, लेकिन ये चौराहा मशहूर है इन दोनों मंदिरों के कारण और साथ ही यहाँ पर छोले कुलचों की दुकान के कारण। अमृतसरी छोले कुलचे क्योंकि अमृतसर की खास पहचान है कुलचे, लेकिन स्वाद जयपुर में सबसे पहले चौराहे के कारण ही वो स्वाद जयपुर में फेमस हुआ। गोपी दी लस्सी बड़ी फेमस दुकान है यहाँ की। इसका स्वाद लेते थोड़ा सा ट्रैफिक से बचते हुए अब हम आ गए हैं मेन राजा पार्क चौराहे पर। राजा पार्क चौराहा ये चौराहा जयपुर में अपने खास है। एक तरह से कहा जाए तो जयपुर की धड़कन है राजा पार्क का ये चौराहा। इसी मुख्य चौराहे पर हम आए हैं। ये जो जगह आगे आप देख रहे हैं ये नाले के ऊपर कवर है महीने पहले ही रखे गए हैं और महीने में ही जो इनकी हालत है वो कहानी और खुद बयां कर रही है। बारिश का मौसम आने को है, लोग परेशान हैं और लोग आशंकित भी हैं कि जिस तरह से टूट गए हैं ये नाले के ऊपर फैरो कवर गए हैं। हालांकि रखे गए हैं 3 महीनों में 4 महीनों में इनकी ये हालत है। तो बरसात के दिन लोगों के लिए सिरदर्द यहाँ पर बन सकते हैं। हम इस बार का सफर जारी रखेंगे। जयपुर में घूमते हुए आप किसी से भी पूछिए हनुमान आपको जगह बताने की जरूरत नहीं है। लोग आपको सीधे हनुमान ढाबे पर देंगे। साथ ही गृह शोभा ये दुकान भी बहुत पुरानी है। ओनर भी हमारे साथ है। 50 साल पुरानी दुकान है। लेकिन जब हम वार्ड में आए सबसे पहले हमारी नजर पर गई वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मुख्य चौराहे हाई लाइट और नाम लिखे हुए मंत्री का भी है, महापौर का भी है, डिप्टी मेयर का भी है और पार्षद जो है देवेंद्र सिंह उनका भी नाम है। 3 महीने लाइट यहाँ लग गई है। लाइट कितने सालों से जरूरत शुरू से तो बहुत बुरी हालत थी। सड़कें लाइट थी ना कुछ था। अब भगवान की दया से बहुत कुछ है। दूसरा ये जो चौराहा और ये जगह है ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक भी है और सारा यहाँ पर आपको पता होगा लोहड़ी का दिवाली का सब यहीं पे होता है। इसलिए इस स्लाइड से बड़ा योगदान है राजा पार्क को डेवलप करने में पुरुषार्थी समाज का बड़ा योगदान। बिल्कुल सर इसके लिए शक्ति जी को थैंक्स करेंगे। उन्होंने जो है इस चीज में काफी प्रयास किए हैं और चौराहे को इस जगह को जो है अच्छे से अच्छा बहुत यहाँ के जो लोग आए थे जब पाकिस्तान से हुए लोग यहाँ पर आए उन्होंने बड़ी मेहनत करके इलाके को डेवलप। बिल्कुल साहब मेहनत करी है। उसका आज कि आपके सामने कि लाइट लगी हुई है, रोड है यहाँ पे क्यों हर तरफ से। मुझे लगता है यहाँ जागरूक ज्यादा हैं लोग। हाँ यहाँ के अगर थोड़ा सा भी इधर काम नहीं करे तो खींच लेते हो। ऐसा नहीं है सब लोग बड़ा एकजुट है यहाँ पर। मैंने आपको बताया कि मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब मैं वार्डों में तो लोग कहते हैं कि पार्षद काम नहीं करता, पार्षद आता नहीं, संपर्क में बहुत सारे वार्डों में। इस वार्ड में भी अगर कॉलोनी में जाऊंगा तो ऐसी बातें करेंगे। आपको नहीं लगता कि अगर आदमी जागरूक हो तो पार्षद अपने आप जागरूक बना देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आदमी आगे जागरूक है सब कामों में पार्षद नहीं करता तो उसकी वो करते हैं। और दूसरा यदि पार्षद को कोर्ट होता है तो उसके साथ सब लोग एक साथ खड़े होते हैं। क्या लगता है डेवलपमेंट की अगर बात करें विकास की बात जो विकास होना चाहिए 50 सालों में क्या वो डेवलपमेंट इस जगह का हुआ है? नहीं ज्यादा ही हुआ है। उम्मीद से ज्यादा ही डेवलप हुआ है और आगे भी उम्मीद काफी है। बहुत डेवलपमेंट होगा। अच्छा किन चीजों की अभी भी लगता है कमी अखरती है? यहाँ पार्किंग की बहुत मेजर एक इशू है। वो एक चीज का है
दूसरा इस बाजार में बाकी सब ठीक है, दुकानें सब है, सारा कुछ है, बहुत बढ़िया शॉपिंग है, बहुत बढ़िया डेवलप हो चुका है। कभी लगता है कि अतिक्रमण भी यहाँ पे नहीं अतिक्रमण दुकानदारों के पक्ष में मतलब यदि कोई बाजार कमर्शियल बनता है तो थोड़ा बहुत होता है, इतना ज्यादा आपको नहीं लगता है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम अतिक्रमण के ज्यादा हो जाती है? नहीं ट्रैफिक प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन यहाँ थोड़ी सड़कें थोड़ी कम चौड़ी हैं, हम पार्किंग को एक जगह व्यवस्थित कर दें और या वन वे कर दें तो इस चीज को हम दूर कर सकते हैं। पार्किंग से क्या लगता है व्यापारियों को भी लाभ होगा अगर एक पार्किंग बन जाए, लोग आराम से बहुत लाभ होगा। आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है लोगों को, पैदल वालों की दिक्कत है, गाड़ियाँ नहीं खड़ी कर सकते। तो अगर पार्किंग समस्या ठीक हो जाए तो व्यापार भी बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर आप आइए इस चौराहे पर आने के बाद अलग रंग आपको देखेंगे। यहाँ फैशन भी है, स्वाद भी है और इस बाजार को खड़ा करने वाले लोग व्यापारी भी हैं। अच्छी बात है कि जागरूक है, काम नहीं होता तो अपने पार्षद को टोकते हैं, विधायक को टोकते हैं। तो कुल मिलाकर कुछ धड़कन जो है वो इस वार्ड में हमने महसूस करने की कोशिश की है लोगों के साथ। कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, मैं बीच में रोका है जी। हाँ, ये है सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब बरसात आती है ना पूरा पानी दुकानों भरा रहता है, जिसको आने जाने में आती है। सीवरेज नहीं बिल्कुल होते हुए रोड सही नहीं बनाई। अब तो बंद पड़ी हुई। शंटी जी को शिकायत इनको 2 साल से कंप्लेंट कर रखी है, 2 साल से पर कोई सुनाई होती नहीं। खाली अपना कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ पहुँचने का काम है। रोड को बिल्डिंग बनाने पे क्यों? अब वो तो उनका काम है, ये काम मेरा नहीं है। चलिए दाल में नहीं था, नमक मिल गया है। इन्होंने सारी अच्छाइयों के बाद में बता दिया है कि आखिर कभी पार्षद नकेल जो है वो जनता अपने हाथ में तभी विकास के काम होते हैं। वार्ड का जारी बढ़ते हैं आगे। अब हम आ गए हैं राम गली नंबर 7। घूमते हुए हमको ये इलाका दिखा, कुछ लोग हमको बाहर मिले, हम उनसे बातचीत करते हैं यहाँ पर इस वार्ड के बारे में। क्या नाम है आपका? सर मनमोहन सिंह। मनमोहन जी, जब हम घूम रहे थे, क्योंकि बड़ा पॉश इलाका माना जाता है ये वाला, लोग कहते हैं राजा पार्क जयपुर का एक धड़कन है, पर गलियों में घूमते हुए व्यवस्था गंदगी यहाँ पर भी नजर आ रही है। जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और ना ही यहाँ नियमित तो उठाते हैं ना कुछ, कचरा बहुत ही फैला रहता है। अच्छा, क्या यहाँ पर नियमित सफाई कर्मचारी आते हैं? आते तो डेली हैं लेकिन उठाने वाले नहीं हैं। सफाई तो झाड़ू वाली तो सुबह डेली आती है, लेकिन उठाने के लिए डेली नहीं है व्यवस्था। कारण क्या है आखिर? क्योंकि ये आप किसी को भी कहते होंगे कहाँ रहते हैं, तो लोग कहते हैं राजा पार्क, तो लोग कहते हैं अरे वाह। तो आज तो सबसे हार्ट है जयपुर का। रात में सफाई होती है परंतु डेली के कागज सारे जो है ढेर है ना, ये पड़े रहते हैं और उठाने वाले कर्मचारी नज़र हमें तो कभी आए नहीं, ना रात में ना दिन में कभी। तो नजर आने के लिए क्या वो कोई टाइमिंग्स तो होते होंगे ना? मिस्टर इंडिया की टी शर्ट पहन के आते हो? टाइमिंग्स तो होते होंगे ना, टाइमिंग तो है ना, हमको दिखे तो सही, क्योंकि हमसे पैसे तो लेते ही हैं, तो हमें टाइमिंग हो, हमें दिखे तो सही। कहते नहीं हो आप पार्षद वगैरह को? पार्षद जी से हमारी तो कोई बात हुई नहीं है। अच्छा, जानते तो? हाँ जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं उनको। बस मिलना नहीं हुआ? हाँ, मिलना नहीं हुआ। वो भी क्या मिस्टर इंडिया की टी शर्ट पहन के आते हैं क्या? आप मिले हो कभी? नहीं, कभी देखा है उनको? नहीं। अच्छा, वोट तो दिया होगा पिछली बार? नहीं, अभी एडल्ट हुई तो। अच्छा, पहला वोट अभी दोगे? अच्छा, वोट देना क्यों जरूरी है? चलो ये बताओ। हमें एक लीडर तो चूज़ करना ही है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा लीडर है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सुनता है। आपने भी पहली बार वोट दोगे? नहीं दे दिया, मैंने इस बार दिया है। अच्छा, क्या सोचकर वोट दिया आपने? यही कि जो अपने कंट्री में प्रॉब्लम हो रही है, भ्रष्टाचार करप्शन वगैरह सॉल्व होगी, यही सोच के दिया है कि ये कुछ करेगी हमारी कंट्री के लिए। पर ये जो बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये वोट दे चुके हैं, ये बड़े लोग हैं,
ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने एक बार भी वोट नहीं दिया, इन्होंने पहली बार वोट दिया। ये लोग कह रहे हैं कि वोट देने से हम ये सोच कर देते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आपको लगता है आप तो वोट देते रहे हो? हाँ जी, तो वोट तो देते ही इसलिए हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती उसका कोई इलाज नहीं है ना हमारे पास तो। अच्छा, सबसे छोटा प्रतिनिधि जो होता है, जो सबसे पास होता है, वो पार्षद होता है, ठीक है ना? और हमारी हर समस्या के लिए हम पार्षद को पकड़ भी सकते हैं, उसके पास भी जा सकते हैं। सिर्फ जब वोट होते हैं जब भी शक्ल दिखती है उनकी, तब गलियां भी साफ हो जाती हैं। उसके बाद ना वो दिखते हैं ना गलियां साफ दिखती हैं। अब ऐसा नहीं लगता कि राजा पार्क में रह रहे हो फिर भी गंदगी है? हम तो खुद तो अपने घर की सफाई कर सकते हैं, सड़कों की तो नहीं कर सकते ना। ये तो उसी का ही काम है। वोट मांगने आते हैं तो सफाई उन्हीं दिनों में होता है, फिर तो दिन रात पे लगे रहते हैं सफाइयों में। सफाई कर्मचारी भी आएंगे, वो भी आएंगे, कभी आम जनता से संपर्क नहीं हुआ उनका। कभी मिलने आते हैं ऐसे कि आपकी समस्याएं नहीं, क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी शक्ल। आम जनता से कभी। अच्छा, आपको क्या लगता है? उन्होंने गेट लगवाए, गेटों पे चौकीदार नहीं है, कोई गेट रात को लॉक नहीं करता, ये तो गेट अपने आप हवा से बंद रह जाते हैं। कभी गली के एक कोने पे गेट है, दूसरे पे नहीं है। अब बताओ इसका क्या? अच्छा, ये गेट क्यों लगाए गए? चलो मैं पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, गेट क्यों लगाए गए? सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं, पर सिक्योरिटी के नाम पे चौकीदार भी नहीं होता यहाँ पर। ये गेट बंद किए जाते हैं रात को? नहीं, आज लगाए हुए करीबन 1 साल हो गया। एक नाम का। अच्छा, सिर्फ नाम लिखने के लिए। क्यों लगाए गए? नाम लिखने के लिए। अच्छा, पार्षद ने खुद का नाम लिख रखा है गेटों पे। लिखा हुआ ही है और क्या। एक यहाँ की मेन 2 समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। एक तो पानी का प्रेशर बिल्कुल ही कम आता है, बहुत ही कम प्रेशर नहीं आता। हाँ जी, और दूसरे दिन समझ लीजिए तीसरे दिन टैंकर पानी का मंगाना ही पड़ता है अलग से 250 रुपये खर्च करके। आपको पता है, एक जानकारी है कि टैंकर से मुफ्त पानी भी सप्लाई होता है? नहीं सर, यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है, किसी के भी नहीं आता मुफ्त। यहाँ जो भी सब है, अगर पानी नहीं आए, अगर आप फ़ोन कर दें तो सरकार की तरफ से मुफ्त पानी भेजा जाता है, क्या यहाँ पर आता है? सर ये 2-3 साल पहले प्रोसीजर हुआ था जिसमें वो आधा टैंक करके भेजते थे, वो भी ना मालूम कितने चक्कर काट के, इतने का तो पेट्रोल ही जल जाता था कि जिसे प्राइवेट ही मंगा लेते थे। और दूसरा यहाँ बंदरों का बहुत आतंक रहता है सर। बंदर यहाँ पर पकड़ने के लिए नहीं आते? नहीं, यहाँ कोई नहीं आते। यहाँ कोई नहीं आता बंदर पकड़ने। यहाँ बहुत सारे लोगों को काटा भी है। हाँ जी, हाँ जी, काटने का तो बंदर तो बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। आती है जब पूरी टोली। यहाँ समस्याएं, हमको लगा था जब हम वार्ड में घुसे थे, बड़ा अच्छा सा पॉश सा एरिया है, समस्याएं कम समस्याएं होंगी, लेकिन समस्याएं यहाँ जितनी बातें सब लोगों से हमने की हैं, समस्याएं यहाँ कम नहीं है। साथ ही 2 उम्र के लोग हैं, एक वो हैं जिन्होंने पहली बार वोट दिया है या देंगे, दूसरे वो लोग हैं जो वोट देते आए हैं, जो विकास चाहते हैं और जिनको विकास की उम्मीद है अपने वोट से। इससे छोटे भी लोग हमारे साथ हैं जिनके ना अभी वोट हैं, ना अभी ये डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं, एक सुपर हीरो है, इनकी टी शर्ट पर एक सुपर हीरो है जिसे छोटा भीम कहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जिसको वोट दें वो कम से कम छोटा भीम का जैसा हो, जो इनकी सारी समस्याओं को एक लड्डू खाकर हल कर दे। चलते हैं वार्ड के सफर। वार्ड के सफर में हमने गोपी लस्सी से शुरुआत की थी, और गोपी लस्सी पर बिना लस्सी पिए यहाँ से नहीं निकल सकते आगे। हमको भी ऐसा लगा। हर साइज़ में लस्सी का गिलास यहाँ पर है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा, यानी आप जी भर कर लस्सी पीजिए। और यहाँ लोग दूर दूर से इस लस्सी का स्वाद लेने आते हैं। इस दुकान में हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है सर। सनी, कितनी पुरानी दुकान है? 50 ईयर्स हो गए। तो 50 सालों से आप लोगों को लस्सी पिला रहे हो यहाँ? यस सर, लस्सी पिला रहे हैं। क्या आपने गिलासों के साइज़ तो बड़े जंबो साइज गिलास है। यस सर, यहाँ पे बहुत शौकीन आते हैं तो लस्सी तो ये मुझे देखकर लगा क्या इतने बड़े गिलास में लोग लस्सी पी लेते हैं? सर यहाँ शर्त लगती है इसकी तो 2-2 गिलास की। यहाँ पर लोग, ये जो गिलास आप देख रहे हैं, ये 2 गिलास लस्सी पीने की यहाँ शर्त लगती है। हम जयपुर के जब वार्डों में घूम रहे हैं तो एक बात हम हमेशा आपको कहते आए कि जयपुर को स्वाद के शौकीनों का आप शहर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्वाद की दीवानगी बहुत हद तक है। और यहाँ पर इस लस्सी के गिलास, 2-2 गिलास लस्सी पीने की शर्तें भी यहाँ पर लगती हैं। आपका धन्यवाद। और इस लस्सी का स्वाद हम लेंगे यहाँ इस दुकान पर, आपको भी ये स्वाद पहुँचाने की कोशिश करेंगे इस वार्ड के सफ़र के दौरान। हर वार्ड कुछ कहता है कि सफ़र में, आज वार्ड नंबर 46 में पूरे सफ़र के बाद अब हम जुड़ गए हैं यहाँ के पार्षद देवेंद्र पाल सिंह शंटी के साथ। शंटी जी, बहुत खूबसूरत वार्ड है, एक राजा पार्क माना जाता है।
गर्व महसूस होता है एक खूबसूरत वार्ड के पार्षद हो? ज़रूर गर्व तो महसूस होगा ही कि जिसका नाम ही राजाओं से शुरू होता है, तो उस वार्ड में हम शमूलियत कर रहे हैं, हम उस वार्ड का नेतृत्व कर रहे हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो खुशी तो होती है। लेकिन लोगों को कभी कभी शंटी साहब, लोगों को ये लगता है कि जो हालात, जो सूरत राजा पार्क की होनी चाहिए थी वो नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के होने के बाद भाजपा का बोर्ड आया, उन विपरीत परिस्थितियों में भी हमने अपने वार्ड को संभाला। नहीं तो जयपुर को तो नर्क बना के रखा हुआ था कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस की महापौर ने, आप सभी को पता है। शंटी जी एक सीधा बात, महापौर कांग्रेस की थी, सरकार कांग्रेस की थी, निगम में बोर्ड बीजेपी का था। अब आप बार बार, मैं जिन भी बीजेपी के पार्षदों के पास जाता हूँ उनका सीधा सा एक आरोप होता है कि महापौर कांग्रेस की थी, उन्होंने काम नहीं किया। उस समय तक तो काम नहीं हुए। अब आप देखिए विकास में बढ़ोतरी हुई है। तो क्या काम 6 महीने में हुए? 6 महीने में काफ़ी काम हुए हैं, सुधार हुआ है काफ़ी, ये जनता देख रही है। तो फिर जनता का ये आरोप सही मानूं कि 4.5 साल आपने कुछ नहीं किया? नहीं, 4 साल मैंने कहा ना आपको, विपरीत परिस्थितियों में भी हमने जो अपने एरिया को संभाल के रखा, उसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए हमने जद्दोजहद की। ये व्यवस्था देखिए शंटी जी, दिक्कत ये है कि सबसे आसान पहुंच का जो जनप्रतिनिधि होता है वो पार्षद होता है। आम आदमी जाता हुआ पार्षद के घर का दरवाज़ा खटखटा देता है, उसको उम्मीद भी आपसे ज़्यादा होती है। अब अगर वो आपके लिए ये कह रहा है कि पार्षद ने कुछ नहीं किया, तो क्या ये स्वीकार नहीं करना पड़ेगा आपको? नहीं, मैं स्वीकार इसलिए नहीं करना चाहता कि मेरे क्षेत्र में हमें बुलाएं जो लोग कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ये विकास नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र में जो विकास हुए हैं, हो सकता है जयपुर के कई क्षेत्रों में नहीं हुए, क्योंकि हम लोगों ने एक प्री प्लान अधिकारियों से भी अच्छे संबंध हमारे रहे हैं, और यहाँ से उनके थ्रू ही और सरकार में आने के बाद भी हम लोगों ने थोड़े से जो विकास करवाए हैं उसको नज़रअंदाज पब्लिक नहीं कर सकती। लोग ये कहते हैं कि पार्षद साहब, विधायक साहब गेटों पे नाम लिखवा के खुद गायब हो गए। नहीं, ऐसा है, देखिए ये मानते हम विधायक कोटे से गेट लगवाए गए और सभी समितियों के द्वारा लगाए गए। समिति के जो भी मौजूदा वहाँ के प्रतिनिधि थे वो गए विधायक साहब के पास, तो उनकी रिक्वेस्ट पे विधायक साहब ने गेट लगवाए। अब क्या होता है, जब गेट लग जाते हैं उस समय समितियों का भी ये फर्ज कर्तव्य बनता है कि हम गेटों की सुरक्षा, मतलब गेटों की व्यवस्था और वहाँ पर जो भी सुरक्षा के इंतजाम है उसमें अपनी सहभागिता भी निभाएं। शंटी साहब, इन 4.5 साल बीत गए हैं अब आपके कार्यकाल के, बहुत 4.5 साल से ज़्यादा हो गए। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं कि कल आप वहाँ से पार्षद नहीं भी रहे तो लोग शंटी को क्यों याद रखेंगे? राजा पार्क में लगभग 6 साल से अंधेरा पड़ा हुआ था मेरे पार्षद बनने से पहले, और मैंने आते ही यहाँ पर 80 पोल लगवाए और उसके बाद हाई मास्ट लाइटें लगवाई। राम मंदिर के सामने हाई मास्ट लाइट लगवाई, जहाँ पर पानी जमा रहता था बाजार में और 3-3 फुट तक पानी जमा रहता था, वहाँ सीसी रोडे, प्रणामी मंदिर के सामने, रिलायंस फ्रेश राजा पार्क में, और भी विजय पथ पूरा जहाँ पर पानी जमा रहता था, और गणेश जी का मंदिर जहाँ पर सभी लोग आते हैं, तीर्थ स्थान है बहुत बड़ा गणेश जी के मंदिर, वहाँ पर सीसी रोड बनवाना। इस तरीके से बहुत ऐसे काम किए हैं कि लोग आपको याद रखेंगे। नहीं, मैं भी कहता हूँ आपको लोग याद रखेंगे। हाई मास्ट लाइट के नीचे हम भी बड़ा पत्थर देख के आए जहाँ नाम लिखा है, वो नाम पढ़ के लोग याद रखेंगे। मैं तो इतना सा कहता हूँ, बचे हुए 3 महीना है, कोई एक वादा वार्ड की जनता से करते हैं कि मेरा ये काम अधूरा था, मैं पूरा करूँगा। मेन जो काम है वो राजा पार्क के फुटपाथों का काम है, बाज़ार के फुटपाथों का काम है। बाज़ार में अभी फुटपाथ हैं, कई जगह 6 फुट के हैं, कई जगह 7 फुट के हैं। उनको तोड़ के फुटपाथों को सिमिलर करके 3 फुट के फुटपाथ रखना, ये मेरी मेन कार्यों में से एक कार्य रहेगा। और जहाँ पर राजा पार्क में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर पानी जुड़ता है, और उसके अलावा हमारे आरटीओ चौराहे पर एक बहुत बढ़िया सुंदर सर्किल बनवाने का प्रोग्राम भी मेरा इसमें है, और अंदर बस्तियों में जहाँ सीमेंटेड रोडें बना दी गई हैं। ऐसा वादा जो 3 महीने में पूरा होगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, फाइलें मैंने पास करवाई हुई हैं, बस वो ऑर्डर होते ही
ये काम शुरू हो रहे हैं। चलिए, ऑर्डर होते ही वो सब काम शुरू होंगे, शंटी साहब का कहना है। हम भी उम्मीद करते हैं जनता के हित में जल्दी ऑर्डर हों और वो काम जनता के हित के जो काम है वो हो सके, क्योंकि जनता चाहती है, जनता सोचती है और जनता चाहती है कि जिसको वोट दिया है वो विकास के मायने, क्योंकि जनता की पहली पकड़, पहली कड़ी होता है उसका पार्षद। वो विकास जिसके वादे पार्षद ने किए हैं वो उन तक पहुँचे, उन्हें महसूस हो। हर वार्ड कुछ कहता है। मैं आज इतना ही, मिलेंगे कल आपके वार्ड में।